So here what is more important is that what not to study compared to what to study. अगर आप अपने सोर्सेस को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पहली बार जो आपने पढ़ने में समय लगाया है that time has been wasted. The number of questions that have been asked from geography, they have been increasing, and this year as well as last year the number of questions in geography were around 15 to 16. Which is a very considerable number. और कई बार हमने देखा है कि यूपीएससी ने लिटरली कॉपी पेस्ट करके, मतलब उनने अपनी लैंग्वेज भी नहीं चेंज की, कॉपी पेस्ट किया है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को. वट एवर यू आर रीडिंग, एंश्योर दैट यू रिवाइज इट एटलीस्ट 2 to 3 times so that it stays in your head and you are able to recall it properly. Fine? That is the key. Hello students and welcome to Sadhi IAS. I hope all of you are doing well and you are preparing for the upcoming prelims of 2026. Now जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किन सोर्सेस पे हम फोकस करें. देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है ना, ये एक समुंदर की तरह है. There are so many sources that are available that many times the aspirants, they just get lost. So here what is more important is that what not to study compared to what to study. Okay? तो एक बहुत लिमिटेड आपको अपने सोर्सेस को रखना है, क्योंकि अगर आप अपने सोर्सेस को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो पहली बार जो आपने पढ़ने में समय लगाया है that time has been wasted. Right? So you need to ensure that your sources are very limited so that you can do multiple revisions. See, prelims is a phase which is kind of an eliminatory phase. यहाँ पे आपको बस कट ऑफ से आगे आना है. So कट ऑफ से आगे आने के लिए आपके जो फैक्ट्स हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. तो मल्टीपल रिविजन्स ये इंश्योर करेगा कि वो सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हैं. आपको बस ये नहीं करना कि अच्छा यहाँ से भी ले लो इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी ले लो. नहीं, इससे क्या होगा, आपका माइंड बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा. सो वो कौन से ऐसे लिमिटेड सोर्सेज हैं जिन पे आपको फोकस करना है ज्योग्राफी के लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. देखो, ज्योग्राफी में अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें, 2020 से स्पेशली एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है. The number of questions that have been asked from geography, they have been increasing, and this year as well as last year the number of questions in geography were around 15 to 16, which is a very considerable number. And most of these questions, they were highly conceptual in nature. A few questions, they were related to mapping and other facts, other very limited facts and application. So what all you need to study to ensure that all this can be retained very well in your mind, let's take a look. देखो, ज्योग्राफी अगर हम देखें 3 पार्ट्स में बटा रहता है. We have the physical geography, where we have to study about world. We have world physical geography और Indian physical geography. फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड और इंडियन. एंड लास्टली वो पार्ट जो कई बच्चे जिसे इग्नोर कर देते हैं, जो कि है मैपिंग. तो किन सोर्सेस से इनको पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा? देखो, 3 तरह के मैं सोर्सेज आपको बताऊंगी. ठीक, उनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो. फाइन. The first is, if you are a part of our prelims navigation program, you will get confined consolidated notes, you will get the lectures where everything will be covered. Fine. So that is the first way. Second way पे मैं आती हूँ. The second set of source, NCERT. देखो, ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है ना, ये बहुत मतलब एक काइंड ऑफ अ गोल्ड माइन है. और कई बार हमने देखा है कि यूपीएससी ने लिटरली कॉपी पेस्ट करके, मतलब उनने अपनी लैंग्वेज भी नहीं चेंज की, कॉपी पेस्ट किया है डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को. कॉपी पेस्ट करके उनने क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी से उठा के. स्पेशली जो हमारी क्लास 11th की फर्स्ट बुक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उससे कई क्वेश्चंस क्लाइमेटोलॉजी के पूछे गए हैं इस तरह से. सो एनसीईआरटी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाता है.
So NCERT is specifically for world and Indian geography. Fine. Physical geography के लिए NCERTs are an amazing source. बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन आपको रखना है. कॉशन क्या? देर आर अ फ्यू मिस्टेक्स इन NCERTs. और उन मिस्टेक्स को you'll have to look out for. मेरे YouTube चैनल पे मैंने NCERT सीरीज की हुई है जहां पे मैंने इन मिस्टेक्स को कॉल आउट किया है. मैंने सारे NCERT के एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके समझाया कि क्या है. तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में तो आप वहां पे जाके फ्रीली अवेलेबल हैं ये NCERT के वीडियोस, आप वहां पे जाके देख सकते हो. ठीक है. बट फिजिकल ज्योग्राफी के लिए NCERT इज एन अमेजिंग सोर्स. With regards to human geography, yes, NCERTs, they do have at least the static part very well written within them. But यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो हमारा डायनामिक पार्ट है, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड पार्ट है. ये जो डायनामिक पार्ट है NCERT क्योंकि हर साल अपडेट नहीं होती है, डायनामिक पार्ट अपडेटेड नहीं है कॉन्स्टेंटली. सो यहाँ पे आपको NCERTs को सप्लीमेंट करना पड़ेगा विथ करंट अफेयर्स. Fine. Now here also for current affairs, if you are a part of our prelims navigator program, you will get current affairs classes. Apart from that, I also post current affairs every 14 days on my Telegram channel. ठीक. सो जहां से भी आप यहाँ पे अगर कोर्स के पार्ट हो तो वहां से करंट अफेयर्स ले लो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लो जहां पे मैं बस स्पेसिफिकली ज्योग्राफी रिलेटेड करंट अफेयर्स देती हूँ, तो आप वहां से भी ले सकते हो. बट अगर NCERTs को अपना बेस बना रहे हो तो करंट अफेयर्स अपडेशन कर लेना, क्योंकि NCERT से स्टैटिक वाले क्वेश्चंस तो आप 100% सॉल्व कर पाओगे, बट जो डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो न्यूज में हैं, जो तब न्यूज में नहीं थी जब NCERT प्रिंट हुई थी, तो ऐसी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. जैसे स्ट्रैटोस्फेरिक कूलिंग हो रही है, तो स्ट्रैटोस्फेरिक कूलिंग के रिगार्डिंग कोई भी मेंशन नहीं है NCERT में, बट वो चीज अभी काफी रिसेंटली न्यूज में है. राइट. एल नीनो ला नीना है यहाँ पे, बट फिर अटलांटिक नीना, अटलांटिक नीनो, या फिर एमॉक के बारे में डिटेल्स, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इन सब के डिटेल्स यहाँ पे नहीं है. तो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स अपडेशन खुद का करना पड़ेगा. ठीक. सो दैट इज वन थिंग. देन ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द NCERT, जो भी NCERT में नहीं है वो आप GC लियोंग से भी कवर कर सकते हैं. बट GC लियोंग में प्रॉब्लम ये है कि GC लियोंग में इंडियन रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह वाला चैप्टर है, वाले जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. प्लस इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत ही लिमिटेड पोर्शन है. ठीक. सो फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, वो तो आप अगर यहाँ का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो वो हो जाता है. नहीं कर पा रहे हो तो सेकेंड सेट NCERT, GC लियोंग, and supplement it with current affairs. This is very important. ये बहुत ज्यादा important part है कि current affairs supplement करते रहना constantly. ठीक. थर्ड सोर्स क्या है? I have written a book, Indian and World Geography, along with Majid Hussain sir. So that book can also act as a static source for both Indian and World Geography, both human and physical geography. And I provide current affairs that I provide on my Telegram channel for that book as well. ठीक. तो ये हो जाता है थर्ड सोर्स. ठीक. नेक्स्ट, मैपिंग कहां से करना है? With regards to mapping, in our prelims navigator course we have a separate section of mapping where we'll be having our live classes. So if you want, you can join it over there. If you're not able to join for any reason, then in that case, for world mapping, we have a series on the Sarthi IAS YouTube channel. इसकी एक पूरी, इनफैक्ट पूरा मैपिंग है, वर्ल्ड इंडियन मैपिंग दोनों की ही सीरीज है सारथी IAS के यूट्यूब चैनल पे. आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां से इस सीरीज को अच्छे से देख सकते हो. ठीक. इसके अलावा आप एटलस प्लस जो गूगल मैप्स है
उनको यूज करके, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें कोई भी लोकेशन न्यूज में आती है तो उनको यूज करके यहाँ से लोकेट कर सकते हो। अगर इसमें डिफिकल्टी हो रही है तो हर ट्यूसडे को मेरे यूट्यूब चैनल पे पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी पे एक सीरीज चलती है मैपिंग मंगलवार, वो आप देख सकते हो और वहां से आप करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको आप गैदर कर सकते हो मैपिंग के लिए। ठीक, तो मैपिंग के लिए क्या है, या तो आप मेज ज्वाइन कर लो, जो हमारा प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम है उसमें मैपिंग की क्लासेस होंगी, या तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो मैपिंग के लिए आप स्टैटिक के लिए जो सारथी आईएएस का यूट्यूब चैनल है उस पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैपिंग की, उसमें वर्ल्ड इंडियन मैपिंग दोनों कवर किया हुआ है। करंट अफेयर्स मैपिंग के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मैपिंग मंगलवार की जो प्लेलिस्ट है उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेड सोर्सेज। मैं इस वीडियो को और बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं बस बहुत ही आपको प्रिसाइज मैनर में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। So these are the ways in which you can limit your sources. And please make sure that आप इस फोमो में मत जाओ कि यार मेरे दोस्त जो हैं 5 किताबों से पढ़ रहे हैं, मैं बस 1 या 2 किताबों से पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो मैं पीछे रह जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। आप एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो। Whatever you are reading, ensure that you revise it at least 2 to 3 times so that it stays in your head and you are able to recall it properly. Fine? That is the key. The key is not to, just run behind sources blindly. The key is to use the sources wisely. Whatever you have, study it well so that it becomes useful for you during your exam. Okay? So that's it from my end. If you have any, any comments, any doubts, please let us know in the comments below and we'll try to provide you with a resolution. Okay. Thank you so much. And if you like the video, do not forget to click the like button, comment, share and subscribe to the Saarthi IAS YouTube channel. Thank you so much and have a very good day ahead.